गुड मॉर्निंग क्लास 12th चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर के लिए इसमें ये इंडक्टर है और ये इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस सेकंड लॉ, वोल्टेज जो डेवलप होगा डी फाई अपॉन डी टी, फाई इक्वल टू एल आई। एल जो है इंडक्टेंस है, आई करंट है। तो इसमें हो जाएगा V इक्वल टू, इसको डी फाई अपॉन डी टी करेंगे तो एल कांस्टेंट इधर आ जाएगा ये, और एल डी आई अपॉन डी टी। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ जितना वोल्टेज अप्लाइड है उतना ही ड्रॉप होना चाहिए। तो अप्लाइड है V और ड्रॉप है एल डी आई अपॉन डी टी। तो V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, या यहाँ से डी आई अपॉन डी टी निकाल लिया तो ये V अपॉन एल हो गया। और V की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। तो डी आई अपॉन डी टी वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आई अपॉन डी टी। तो डी टी कटने कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन डी आई, ये आई आ गया, ये वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी और ओमेगा टी का अपॉन में ओमेगा हो गया, टी का 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन इधर आ गया तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कास ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कास ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को लिखते हैं एक्स एल, एल सफिक्स है राइट साइड में छोटा सा। तो एक्स एल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसका वही रोल है जो रेसिस्टेंस का होता है। तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा जो है 2 पाई एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एल इंडक्टेंस है। तो ये वी नॉट अपॉन एक्स एल यानी वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, ये करंट मैक्सिमम हो गई, वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है। उसके बाद में ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन आ गया, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कास ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आई इक्वल टू आई नॉट माइनस कास ओमेगा टी को लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉमन ले लिया इधर, तो माइनस कास ओमेगा टी और इधर हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो जहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी है वहाँ हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लिमिट्स रखकर कैलकुलेट करते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद ये वोल्टेज आ गया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनके एंगल में क्या फ़र्क है, जो करंट है उसका फेज माइनस पाई बाई 2, यानी करंट लैग कर रही है पाई बाई 2 किससे, वोल्टेज से। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, जिस सर्किट में प्योर इंडक्टर है उसको इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, और उसमें करंट जो है 90 डिग्री से लैग कर रही है, या यूँ कहें कि वोल्टेज लीड कर रहा है। आगे देखते हैं, यह है आपका फेजर डायग्राम। इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वोल्टेज दिखाया है डार्क लाइन से और ये करंट दिखाई है, ठीक है। तो ये साइन का कर्व यहीं से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है, ठीक है, चाहे जहाँ तक ले जाओ। और उसके बाद करंट इसमें माइनस पाई बाई 2, तो ये जीरो है, ये प्लस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ से नीचे को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जीरो, ये पाई बाई 2, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये 3 पाई बाई 2, ठीक है, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से अब इसको आप चेक करना है, जैसे टाइम t जब जीरो है तो करंट कितना होगा, करंट का साइन माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो साइन माइनस 90 कितना, साइन 90 का 1 होता है, तो माइनस आई नॉट हो गया। करंट जो है यहाँ पर है, जब टाइम जीरो है तो करंट ये माइनस आई नॉट है। उसके बाद जब टाइम जीरो है तो t जीरो कर दीजिए, साइन जीरो जीरो और वोल्टेज जीरो है, तो ये वोल्टेज जीरो है। उसके बाद में कुछ और लिमिट्स पुट करते हैं, जैसे जब टाइम t/4 है, t/4 मतलब चौथाई, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल T है, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड,
T/4, कैपिटल T होता है 2π/ω और इंटू 1/4, तो 2 कैंसिल, π/2 ओमेगा आ गया, ये टाइम हो गया, यानी T/4 टाइम इतना आ गया। और ये टाइम जब हम वोल्टेज में रखें v0 साइन ओमेगा इंटू टी, यानी π/2 ओमेगा, ओमेगा कैंसिल, π/2 साइन 91, यानी v0। तो जब टाइम T/4 है तो वोल्टेज कितना होगा, ये T/4 टाइम है यहाँ पे। टाइम यहाँ पे T/4 है, ये टाइम जो है T/2 है, ये टाइम कैपिटल T है, पूरा टाइम 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से हमने जो है वोल्टेज निकाल लिया, v0 आ गया। ऐसे ही जब टाइम T/4 है तब हम करंट निकालेंगे, I साइन ओमेगा, टी की वैल्यू रखी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, π/2 माइनस π/2 साइन 0 0, यानी जब टाइम T/4 है तो करंट 0 होगा। तो यहाँ पे करंट 0 है देखिए, और वोल्टेज जो है ये ऊपर की ओर है यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद ग्राफ भी इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ओमेगा टी एंगल पे ये वोल्टेज है और उससे 90 डिग्री पर ये करंट है। तो और इन दोनों का ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज है v0 साइन ओमेगा टी, और ये जो करंट है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। करंट और वोल्टेज के बीच एंगल 90 डिग्री है। इसको आप वीडियो को देखिए और अपने आप इसको नोट्स बनाइए। थैंक यू।